अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है गेस्ट पेपर के हवाले से, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि सर प्लीज़ जो ना वो गेस्ट पेपर के हवाले से बता दें। तो गेस्ट पेपर जो ना वो मैं आप लोगों को दो तरह का दूंगा। एक तो वो गेस्ट पेपर जिस पे आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो पेपर आता है ना उसमें टोटल क्वेश्चंस 8 होते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 8। और आपने कितने करने होते हैं? 5। और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 20। ये बात अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन जो ना वो 8 होते हैं और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। और आपने कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक तो ये कि आप जो ना वो 5 चैप्टर कोई भी कर लें, आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट जो ना वो 2 चैप्टर से है, बी पार्ट जो ना वो 4 चैप्टर से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, इसी तरीके से। लेकिन आपने वो 5 चैप्टर जो करने हैं वो आपने देख लेने हैं कि कौन से आपके लिए आसान हैं। तो जो आपको 5 चैप्टर्स आसान लगते हों आप वो 5 चैप्टर्स कर लीजिएगा। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 100%, नियरली 100% तो लाजमी आएंगे ना, ठीक है। 90 से तो अबव मार्क्स आप ले सकते हैं, लेकिन वो 5 चैप्टर्स आपने विद कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा था कि जो हमारे पास गेस्ट पेपर है वो दो तरह का बताऊंगा। फर्स्ट गेस्ट पेपर ये होगा कि आप 100% मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट डाउट आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। सेकंड पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि 60%, 70% या 8% के राउंड अबाउट आपके मार्क्स आएँ, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो उतनी ज़्यादा एफर्ट आपको ना करनी पड़े, तो 60 से 80% तक आप मार्क्स ले सकते हैं विदाउट एनी बहुत ज़्यादा जो ना वो एफ़र्ट किए बगैर आप इतने मार्क्स ले सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा। लेकिन पहले मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ना वो कौन कौन से हैं चैप्टर में से। तो पहले 5 चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। याद रखना है क्वेश्चन सेम, वो क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये बात याद रखनी है कि उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कभी भी नहीं होता कि बुक वाला ही क्वेश्चन आए, बात याद रखनी है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी मेथड वही होगा। तो मैं आपको यही बार बार कहूँगा कि जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं ना विद कॉन्सेप्ट करें। आपके सामने उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं समझूंगा कि वो चैप्टर आपको क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम आज की इस वीडियो में, जो मैंने बताना है कि 100% मार्क्स लेने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स, मतलब चैप्टर्स जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 9 चैप्टर है ना, तो आप 7 भी कर लें, 7 चैप्टर्स कर लें। 2 चैप्टर जो ना वो आप स्किप कर लें अपनी मर्ज़ी के, जो आप करते हैं कि नहीं ये थोड़े से मेरे लिए मुश्किल हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अगेन दोबारा गौर से सुन लीजिएगा। इस पूरी बुक का जो मेजर पार्ट है ना, सबसे पहले नंबर पे है प्रोबेबिलिटी का। कौन सा? प्रोबेबिलिटी का। दूसरे नंबर पे जो बड़ा पार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट, वो है मैट्रिक्स का, जो इसमें काफ़ी सारे मार्क्स का जो ना वो क्वेश्चंस आ जाते हैं मैट्रिक्स के हवाले से। तो 5 चैप्टर और 6 चैप्टर, दोनों चैप्टर्स जो ना वो मैट्रिक्स के हवाले से हैं। उसके बाद बात आती है डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके हवाले से हमारे पास है 3 चैप्टर्स। ये बहुत बड़ा पार्ट है, 3 चैप्टर्स हैं, 7, 8 और 9। तीनों चैप्टर्स आप उस वक्त ही आएंगे जब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बीए आप कर रहे हैं तो हो सकता है पीछे आपने एफए या कोई भी डिग्री हासिल की होगी, तो आपके लिए थोड़ी सी जो है ना ये मुश्किल होगा डेरिवेटिव। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को करने के लिए आपने क्या करना है, डेली बेस पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का 1 या 2 क्वेश्चंस कर लेने हैं। डेली बेस पे आप 1 या 2 क्वेश्चंस डेली बेस पे करते रहें कि हमने 1-2 क्वेश्चंस करने हैं,
तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप डेली बेस जैसे जैसे आप इस पर वर्क करते रहेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका मेजर पार्ट है पेपर का, ठीक है, मेजर पार्ट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 8 में से भी आता है और 9 में से भी आता है। 9 चैप्टर और 9 चैप्टर जो ना वो छोटा सा है और एक ही क्वेश्चन है उसमें जो बार बार रिपीट होता है। मोस्टली जो ना वो चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन करते नहीं है स्टूडेंट। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप चैप्टर नंबर 9 जो ना वो उसको आप समझें, क्योंकि छोटा सा है और उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, 100% आ जाता है। तो आप वो क्वेश्चन लाजमी करें जिसमें पूछा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कनकेव अप, कनकेव डाउन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो 3 मैंने वर्ड बोले ना, मैक्सिमा, मिनिमा, कनकेव अप, कनकेव डाउन, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये जो 3 मैंने बोले हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% या 2 इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 जो ना आप मेरे ख्याल से एक दिन में कर सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दें तो। चैप्टर नंबर, अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के चैप्टर जो ना वो 5 और 6 है। तो 5 और 6, तो अगर आप चैप्टर नंबर 6 करते हैं ना, चैप्टर नंबर 6 तसल्ली से करते हैं, आराम से करते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे, ठीक है। देखिए 7, 8 और 9 मैंने बताया डेरिवेटिव के हवाले से, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो आपको बाकी चैप्टर्स ये 7, 8 और 9 जो है वो तीनों आपके लिए थोड़े से ईजी हो जाएंगे। आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 करते हैं तो आप साथ में चैप्टर नंबर 5 भी ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 एंड 4, तो ये जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 एंड 4, देखें ये दोनों चैप्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। आप 3 और 4 चैप्टर कर लें, ठीक है, 3 एंड 4 ये चैप्टर, और उसके बाद 5 एंड 6 ये चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, 3, 4, 5 एंड 6 ये 4 चैप्टर आप कर लें, ठीक है। आपके इन चारों चैप्टरों में से मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएंगे, मिनिमम 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। कितने चैप्टरों में से? सिर्फ 4 चैप्टरों में से, ठीक है। अच्छा, अब रही बात चैप्टर नंबर 1 और 2 की। चैप्टर नंबर 1 में से मोस्टली क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, और ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इजी वे में बनाया है। आप चैप्टर नंबर 1 इजी वे में समझ सकते हैं और एक ही दिन में कर सकते हैं। 2 वीडियोस 3 देख लें मेरी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 की जो कंप्लीट सीरीज़ है वो भी मौजूद है, और अगर आप चाहते हैं कि आपने चैप्टर कुछ ना कुछ आपको आता है तो चैप्टर नंबर 1 की को मुकम्मल को आप कवर करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक फार्मूलाज को समझाए हुए हैं और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको, तो मेन चीज़ होती है फार्मूला को समझना। आप मेन फार्मूला समझ लेंगे तो आपको चैप्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, तो वो हम आज अभी डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें जो मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं वो डेक कार्ड्स के हवाले से हैं। किस हवाले से हैं? डेक कार्ड्स के हवाले से। तो डेक, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आप इन क्वेश्चंस को अगर समझना चाहते हैं ना इजी वे में, तो आप प्लेलिस्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फर्स्ट चैप्टर की, तो आप इनको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये जो डेक कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं इनको मैंने इजी वे में समझाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्लेलिस्ट जो ना वो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही तो आप जो ना वो आई बटन में वीडियो के स्टार्ट में आई बटन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, कोने पे आप उसके ऊपर लिखा हुआ होगा चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 3 या इस तरह से कोई कुछ ना कुछ लिखा होगा चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, तो उसको आपने क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। चलें, तो ये हमारे पास है डेक कार्ड्स वाले क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। ए पार्ट है कि वो कार्ड किंग होगा या जैक होगा, फेस कार्ड होगा
या फिर 7 कार्ड होगा या स्पैड होगा, फेस कार्ड होगा या फिर कार्ड फ्रॉम अ रेड सूट। तो ये चीज़ें जो ना ये मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को गैस पेपर देना, गैस क्वेश्चन देना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के हमेशा 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये एक क्वेश्चन करेंगे ना तो डेक कार्ड्स वाले जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप है इनमें से क्वेश्चंस के चैप्टर नंबर 1 में ई एंड एफ जो ना वो हमारे पास दो हैं इवेंट्स। ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और ई यूनियन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई, ठीक है। तो ई ओवर एफ अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ गया तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बात करने की है, आप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप भी आपको मिल जाएगा, इजी होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का ही आता है मोस्टली, जो चैप्टर नंबर 1 में से है। उसके बाद इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। एन अर्न कंटेन्स 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स। एक बैग है उसमें 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट जो ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल हैं वो 12 हैं, ब्लू डॉटेड बॉल हैं, ठीक है, ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल है, ब्लू वो कितनी है 10 है, ठीक है। 8 कितनी है ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, ग्रीन कितनी है 8 हैं, और 10 कितनी कौन सी हैं ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, और 12 कौन सी है ब्लू डॉटेड बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है 8 + 10 18 + 12 30। तो 30 जो ना वो बॉल्स हैं बैग में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि हमने बॉल निकालनी है बैग में से, रैंडम फ्रॉम द अर्न, रैंडमली हमने बैग में से निकालनी है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी ग्रीन और स्ट्रिप्ड, डॉटेड, ब्लू और डॉटेड। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको इजी होंगे, लेकिन अगर आपको एक फाइंड आउट करना आ गया तो, ठीक है। तो ये तो थे क्वेश्चन जो ना इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 में से जो 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और ज़रूरी आते हैं, हर पेपर में आते हैं, लेकिन आप इनको ईजीली समझें, ठीक है, पर बगैर परेशानी के, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 आपने याद रखना है कि ये चैप्टर नंबर 2 तब ही आप लोगों को आएगा जब चैप्टर नंबर 1 आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 अगर आपको आ गया तो चैप्टर नंबर 2 आपके लिए कुछ भी नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो रैंडम वाले क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है, इस तरह से, और सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी ये इम्पोर्टेंट हैं। और 10 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में से 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से मैंने बता दिया, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं। और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस अगर आप ये एग्जांपल्स करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस वाले भी वो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि एक आपने क्वेश्चन किया है उसका मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन उसी बिल्कुल सेम आएगा, वही आएगा उसी तरह का, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, हो सकता है वही आ जाए लेकिन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से मैंने बता दिया कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 आएगा तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 आएगा, और चैप्टर नंबर 2 के जो एग्जांपल्स हैं 9, 10, 11, 12 और 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और उसके जो क्वेश्चंस हैं सेल्फ असेसमेंट वो तो लाजमी करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने 100% मार्क्स लेने हैं तो, क्योंकि अभी जो मैं गेस्ट पेपर बता रहा हूँ वो 100 मार्क्स के लिए है, और 100 मार्क्स आप लेने हैं तो आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर आपको चैप्टर नंबर 2 भी इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 2 मैंने बता दिया, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, ठीक है। कौन से चैप्टर के हवाले से? चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 आप करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 5 करने हैं। तो आप टोटल 9 चैप्टर्स हैं, उसमें से जो आपको इजी लगते हैं ना तो मिनिमम 5 चैप्टर कर लें, ठीक है। तो आपके लिए पेपर जो ना वो पेपर में 60 से 70 या 80% भी मार्क्स, ठीक है, 5 चैप्टर पर कर लेते हैं ना तो 80% मार्क्स तो आप ले सकते हैं,
ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से आते हों तो। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 3 करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनइक्वालिटीज़ में क्वेश्चन जो ना वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। ले जी, चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इस तरह का, ठीक है, इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं, और x माइनस 3 लेस देन 5 इस तरह से भी पूछ सकते हैं। दोनों का मेथड सेम ही है, ठीक है। मकसद क्या है कि यह जो ये इसको हल करने का तरीका है वही इसका तरीका है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि x माइनस 3 है ना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये जो वैल्यू होगी इस साइड पे आपने उसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। दोनों को अलग अलग सॉल्व कैसे करना है, x माइनस 3 ग्रेटर देन, यहाँ पे आपने क्या करना है प्लस 5, एक दफ़ा 5 को प्लस करना है, और x माइनस 3 एक दफ़ा आपने 5 को माइनस करना है, ठीक है। और जब आप माइनस करेंगे तो ये साइन जो ना वो चेंज करना आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है? इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। x ग्रेटर देन, ये माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x लेस देन, ये माइनस 3 है, इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, x इज़ लेस देन, माइनस 5 में से 3 निकाल देंगे, बाकी माइनस के 2 रह जाएंगे। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसको आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? फैक्टर्स इसके बनाने हैं, और फैक्टर्स बनाने का तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ है, आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। इसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, पहली और आखिरी रकम को ज़रब करना है, 10 और 4 40। अब दरमियान वाली जो रकम है 18, इसके 2 हिस्से बनाने हैं। कितने हिस्से बनाने हैं? 2 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। 2 हिस्से इस तरह से बनाने हैं कि इसको ज़रब करें ना, ठीक है। क्या करना है, ज़रब करें तो 40 आए, और जमा करें तो 18 आए। जमा करें तो क्या आए, 18 आए। तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे देखना 4z स्क्वायर प्लस 20z माइनस, देखिए यहाँ पे मैंने प्लस का 20 लगाया है, उसमें से मैं यहाँ पे 2 माइनस करूँगा, बाकी कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 20 ज़रब 2 40, तो वो जो मैंने 40 यहाँ पे लिखा था वो 40 भी बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 40 भी बने। इन दोनों को इकट्ठा करें, माइनस 20 में से 2 निकालें तो ये 18 भी बनना चाहिए। दोनों कंडीशंस आपने पूरी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। -10 इक्वल टू 0, और इन दोनों में से कॉमन ले लें, 4z कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे z की पावर 2 है, बाकी 1 z आ जाएगा। 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20 बनेगा, ये वाला z बाहर आ गया। इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो 4z - 2, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू इकट्ठी लिख लेनी है, उसके बाद ये ब्रैकेट वाली भी लिखनी है, z + 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, इजी वे है। उसके बाद है ये जो दी हुई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, और इसके ऊपर इतना स्क्वायर रूट भी है, जज़र भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये आपने यहाँ से लिखना होता है। जो पहली x स्क्वायर के साथ जो रकम होती है वो a की होती है, x के साथ जो होती है वो b की होती है, और बगैर x वाली c की होती है। तो यहाँ पे a कितना है, 4 है, b 3 है, और c -1 है। तो ये a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसी तरह की, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करवाने लग गया तो बहुत वीडियो जो है ना बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसको भी आप लोगों ने देख लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, उसके टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं, 5। तो अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन भी करें ना, तो 5 दिन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ईजिली एक क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन के कितने पार्ट होंगे, 2 होंगे, 2 सवाल होंगे या 3 होंगे, ठीक है। तो आप उनको कर लें, डेली बेस पे करें तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। चैप्टर नंबर
3 जो ना वो 5 दिनों में आप कर सकते हैं। और ये टाइम कितना लगेगा डेली बेस पे, आपने 20 से 25 मिनट टाइम देना है बस, ठीक है। उसके बाद एंड पे क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और है भी इजी। आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे 3y है, इसमें से यहाँ पे भी 3y है, इसमें से कोई एक वैल्यू इधर लेकर आनी है, या ये वाली वैल्यू उधर ले जाएं या ये वाली इधर ले आएं, ठीक है। y वाली रकम को एक साइड पे करना है और बगैर y वाली वैल्यूज़ जो है ना उसको एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो 3y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3y माइनस 5 है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये 3y इसको एक साइड पे ले करना है या इसको इस साइड पे ले आना है, ठीक है। आपने y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है और बगैर y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करके इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इनइक्वालिटीज़ वाला। आप ये चैप्टर नंबर 3 को आप कंप्लीट करेंगे तब ही ये आपके लिए क्वेश्चन इजी होंगे। आप 1 बाय 1 डेली बेस पे एक क्वेश्चन करें तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और किस तरह से हम देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने मार्क्स का जो ना उसमें क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये याद रखना है, चैप्टर नंबर 3 में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ये मैं बताना भूल गया, चैप्टर नंबर 3 में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं चैप्टर नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 4 के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो जो आपने करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, सपोज दैट द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ सर्टन ब्रांड ऑफ सोप की एक सर्टन ब्रांड है, उसकी जो प्राइस है वो ये गिवन दी हुई है। पी से मुराद है प्राइस एंड क्यू से मुराद है डिमांड, ठीक है। और वो कहता है कि डिटरमिन द प्राइस फाइंड आउट करनी है डिमांड की, फिर हमने डिमांड एट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने पहले प्राइस फॉर डिमांड फाइंड आउट करने हैं, फिर हमने डिमांड फाइंड आउट करनी है एट प्राइस। क्लियर है? यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं, उसकी हमने प्राइस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे डिमांड दी हुई है, ठीक है, सॉरी प्राइस दी हुई है, इसकी डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला मतलब कि यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पी की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर हम क्यू की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, जॉन पेड 7.5% सेल टैक्स एंड $150 टाइटल एंड लाइसेंस फी व्हेन ही बॉट अ न्यू कार फॉर अ टोटल ऑफ $25,868.5। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ कार। तो यहाँ पे वो कहता है कि जॉन ने जो ना वो 7.5% सेल टैक्स किया, अदा किया, फिर $150 जो ना वो टाइटल लाइसेंस की फ़ी जो ना वो पे की है, जब उसने एक और जो ना वो टोटल इतने रुपए में, इतने डॉलर में बाई की है। तो टोटल जो उसने पे किया ना वो है $25,868.5 पे किया है, ठीक है। तो कहता है परचेज प्राइस कार की जो एक्चुअल प्राइस है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ये पूछा गया। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 3rd नंबर पे आपको स्लोप फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो चैप्टर नंबर 4 में हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं उनके हवाले से भी, चैप्टर नंबर 5 और 6 के हवाले से ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 और 6 कंबाइन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। आपने मिनिमम जो ना बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं उनके हवाले से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से बताऊंगा। और इसके अलावा इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपने 60 से 70% मार्क्स लेने हों तो उसके लिए आपने कौन कौन से क्वेश्चंस आसान से वो कौन से करने होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से पास होने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।